हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका जेआईबी का एएफएम पीरियड नंबर 6 है, डिप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आइए, हम डेप्रिसिएशन से क्या समझते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम डेप्रिसिएशन से क्या समझते हैं। डेप्रिसिएशन एक आसान भाषा में हम बोल सकते हैं एक प्रकार का चार्ज है। क्या है? एक प्रकार का चार्ज क्रिएट किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, जहाँ पे जो भी एसेट, एग्जांपल ले लीजिए, कार आपके लिए एसेट हो गया, मशीन आपके लिए एसेट हो गया, उसमें जो फॉल होता है वैल्यू को, मान लीजिए आपने कार खरीदा हो या कोई मशीन खरीदा हो, कोई मोबाइल खरीदा हो, आज उसकी दाम 100 रुपये, तो आने वाले 5 साल का उसकी दाम और कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उससे उसकी वैल्यू गिरती है। उसी चीज़ को हम चार्ज बोलते हैं। हम बोल सकते हैं चार्ज, सो डिप्रिसिएशन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for fall in the value of an asset during a year। समझे बात? तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है? एक प्रकार का चार्ज है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे लगाया जाता है, जहां पे फॉल अगर किसी प्रकार का होता है एसेट की वैल्यू में 1 साल पे, ठीक है, समझ में आएगी बात। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन एक प्रकार का पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। आप बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? एक प्रकार का या एक पार्ट है किसका? ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तीसरा, डेप्रिसिएशन का आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? एक तरह का रिडक्शन होता है किस चीज में? एसेट की वैल्यू में। चौथा पॉइंट, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कारण ये है कि यूज करने से, यानी वीर एंड टियर की वजह से। हम बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द value of an asset due to wear and tear। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या चीज डिक्रीज हो गया? एसेट की वैल्यू का, ठीक है, किस लिए हो रहा है? ड्यू टू यूज करने से, वेयर एंड टियर, यानी आप यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती है जितना आप उसको ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ठीक है। उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू एसेट का घटता है समय के साथ, धीरे धीरे, ग्रेजुअल होता है, यानी धीरे धीरे और कंटिन्यूअस होता है। तो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट is gradual and continuous। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? धीरे धीरे जो वैल्यू होता है किसी भी एसेट का वो ग्रेजुअल यानी कम होता है और कंटिन्यूअस से होते रहता है।
अब आएंगे छठा पॉइंट है मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या मेन काउज होगा डेप्रिसिएशन का, आप ये बताइए हमें। सबसे पहला होता है वियर एंड टियर की बात करता है, जो डेप्रिसिएशन का असली कारण है वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। दूसरा इफ्लक्स, यानी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम पास हो जाएगा वैसे वैसे एसेट की वैल्यू घटती जाएगी, हम बोल सकते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मेयर पैसेज ऑफ टाइम काउजेज fall in the value of an asset। आया समझ में? ऑब्सोलेंस, ये इफ्लक्स ऑफ टाइम हो गया, वियर एंड टियर हो गया। ठीक है, क्यों होता, आप यूज करते हो इसकी वजह से। ठीक है, तीसरा हो गया ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई नया चेंज आ गया, कोई इन्वेंशन हो गया या परमानेंट चेंज आ गया उस डिमांड में। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल का डिमांड, अब कलरफुल मोबाइल है, कलरफुल में भी सादा कलरफुल आता था, अब उसके बाद आ गया CDMA GSM के बाद कई तरह के फोन आने लग गए, मतलब कैमरा में बहुत हाई एंड आने लग गया। अब बोल सकते हैं न्यू इन्वेंशन और परमानेंट चेंज इन डिमांड। चौथा हो जाएगा एक्सीडेंट की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद एक पांचवा आप लिख सकते हैं फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस गिर जाए तो फॉल इन मार्केट प्राइस, ये सारे इसके कारण होते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट सब लिखते चलिए। फिर है 7th पॉइंट, बोलता है लैंड और पुराने पेंटिंग ये ऐसी चीजें जहां डेप्रिसिएशन काम नहीं करता, वहां प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। आप लिख सकते हैं ओनली लैंड एंड ओल्ड पेंटिंग्स प्राइसेस गोज अप। ठीक है, यानी गोज अप का मतलब हो गया ये अप्रिशिएट करता है, यहाँ डेप्रिशिएट नहीं होता, हम समय के साथ इनके दाम बढ़ते जाएंगे। एंड रेस्ट फॉल्स, फॉल्स का मतलब गिरता है यानी डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार इसमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।